Good morning to everyone. God bless you. Have a great day. Have a blessed day in Jesus name. जल्दी से मैं अपनी बात को शुरू करूँगा ताकि चंद मिनट्स में मैं इसको आप तक पहुँचा सकूँ। कल या परसों की बात है, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी, किसी खादम ने लगाई हुई थी। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इतनी बहुत बड़ी बड़ी कन्वेंशंस जो हैं, क्रूसेड जो हैं, इनका अरेंज किया जाता है और हीलिंग के लिए, बीमारों के लिए, डिलीवरेंस के लिए जो है वो दुआएं की जाती हैं। और बीमार अगर हील होते हैं, शिफा पाते हैं, तो अभी तक तो बहुत सारी दुनिया जो है वो बीमार पड़ी है, सब के सब ने शिफा नहीं पाई। तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो बड़े मोहतरम हैं, लेकिन मैं ये बात खुदा के कलाम की रूह में करना चाहता हूँ। खुदा के कलाम की रूट जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। इंजील मुक़द्दस में लिखा हुआ है, खुदावंद यस्सू ने अपनी ज़ुबान मुबारका से ये बात कही कि जब एक नापाक रूह एक आदमी से निकलती है तो वो सूखे मकामों पर जाती है और आराम ढूंढती है और नहीं पाती। तो फिर वो कहती है कि मैं जिस घर से निकली थी उसी घर में जाऊंगी। और वो जाती है, और अगर वो उसे जड़ा हुआ और आरास्ता पाती है तो वो अपने साथ और 7 बुरी रूहें लेकर आती है और उस शख्स का, उस आदमी का हाल जो है वो पहले से भी बदतर कर देती है, बदतरीन कर देती है। आमीन। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, रियली लोग हील होते हैं, लोग डिलीवर होते हैं, लोग आज़ाद होते हैं, लोग प्रॉस्पर होते हैं, लेकिन प्रॉस्पर होने के बाद, हील होने के बाद, आज़ाद होने के बाद, कोई भी है, कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, आज़ाद होने के बाद अगर वो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता, अगर वो खुदा के कलाम के साथ जुड़ा नहीं रहता, अगर वो दुआ नहीं करता, वो अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी को नहीं रखता, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वही शख्स वो है जो जड़ा हुआ और आरास्ता और खाली है। वो दोबारा बदरू गिरफ्तार हो सकता है, वो दोबारा बीमार हो सकता है, वो दोबारा जो है वो जकड़ा जा सकता है। आमीन। ये खुदा के कलाम की रूट है, क्योंकि लिखा है, खुदावंद यीशु ने अपनी ज़ुबान मुबारका से ये बात कही है कि जब आदमी से नापाक रूह निकलती और वो सूखे मकामों यानी खंडरात में, कब्रिस्तानों में, पहाड़ों में, वीरानों में जाती और आराम नहीं पाती, क्योंकि आराम जो है उसको एक बॉडी चाहिए, उसको एक बदन चाहिए, उसको एक जिस्म चाहिए जिसमें रहकर वो अपने काम कर सके, ना पाकी के, ना रास्ती के, बदी के। दैट्स वाई लोग जो हैं वो अभी तक बीमार हैं, और जो जुड़ गए खुदावंद यस्सू के सुंदर कदमों के साथ, जो जुड़ गए उसके कलाम के साथ, जो जुड़ गए अपनी दुआया ज़िंदगी में, जो जुड़ गए जो हैं वो विक्ट्री के साथ, फ़तह के साथ, क्योंकि फ़तह यस्सू के नाम में है, फ़तह उसके कलाम में है। और वो कभी भी बीमार ना हुए, और ना दोबारा वो बदरू गिरफ्तार हुए, और ना दोबारा वो जकड़े गए। जो जकड़े गए वो वही थे जिन्होंने खुदावंद यस्सू मसीह के कलाम को अपनी ज़िंदगी में ना जगह दी, और ना उसके सुंदर कदमों के साथ जुड़े, ना खुदा के कलाम के साथ जुड़े, बल्कि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में दोबारा चले गए। दैट्स वाई लोग बीमार हैं,
دیٹس وائی لوگ دوبارہ بدرو گرفتہ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی بدلنے کی بجائے کیا کرتے ہیں کہ اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں، خادمین تبدیل کرتے ہیں، ہیلر ڈھونڈتے ہیں، دعائیں کرنے والے تبدیل کرتے رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہمارا کام ہو جائے، وہ شارٹ کٹ مارتے ہیں. تو اس وجہ سے لوگ دوبارہ بدرو گرفتہ ہوتے ہیں. یہ آج کی صبح یہ آپ کے لیے پیغام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آزاد ہی رہیں، آپ بحال ہی رہیں، آپ شفا جو آپ کو ملی ہے وہ آپ کی زندگی میں رہے، تو اس کے لیے آپ کو خداوند یسوع کے کلام سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.